नमस्कार, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। आज के इस वीडियो से आप प्रायिकता की बेसिक नॉलेज क्लियर कर पाएंगे और साथ ही आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रायिकता से जुड़े हुए सिंपल क्वेश्चंस की। इजी क्वेश्चंस लेंगे आज इस वीडियो में हम। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए एक प्रश्न हमारे पास में आ गया है जिसमें हमें दिया गया है कि कोई क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 30 बॉल खेलता है और उनमें से 6 बॉल पर चौका मारता है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि चौका मारने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ मैं शुरुआत में ही आपसे एक चीज क्लियर कर दूं कि प्रायिकता निकालने से पहले हमें उस घटना का पता लगाना है जिसकी वो प्रायिकता आपसे पूछता है। जो भी घटना आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आए, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को वापस पढ़ूं तो वो कह रहा है कि चौका मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हर क्वेश्चन में ही उसका आंसर लिखा हुआ रहेगा, बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहां पर हमारे पास घटना क्या है? चौका मारना। यानी हम उस घटना को सबसे पहले मानेंगे कि माना चौका मारने की घटना ई को वैसे हम इवेंट कहते हैं, इवेंट यानी घटना, इसलिए हम जो भी घटना होगी क्वेश्चन में उसे सबसे पहले हम ई मान लेंगे। और अब प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें? ई की। इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? अगर इसको मैं इससे मैच करूं तो इसका मतलब हो गया ई का मतलब चौका मारना। तो चौका मारने की प्रायिकता, आप चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये वर्ड काम में ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे वैसा आप काम कर सकते हैं। आप चाहें तो PE लिख दें, आप चाहें तो चौका मारने की प्रायिकता लिख दें, दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां हमें दो चीजें देखनी होंगी कि इस घटना के अनुकूल तो कितनी है और संभव घटना के अनुकूल स्थितियां तो कितनी है और टोटल स्थितियां कितनी है, ये मुझे देखनी है। तो यहां पर हम देखें कि ई के अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियों का मतलब हो गया कि ऐसी कितनी स्थितियां हैं जिन पर चौका लगा है। यानी उस बल्लेबाज ने टोटल 30 बॉल खेली है और 30 में से 6 पर। तो यहां मतलब ये हुआ कि चौका मारने के लिए अनुकूल स्थितियां तो हैं हमारे पास में 6 गेंदों पर उसने चौका मारा है, इसलिए अनुकूल स्थितियां हो गई हैं 6। और कुल स्थितियां यानी कितनी बॉल उसने टोटल खेली है वो हो गई हमारे पास में 30। तो अब जो सूत्र मैं लिखने जा रहा हूं ये लगभग सभी सवालों में आपको लिखना है, इसलिए घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, इस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करें। घटना ई क्या है? चौका मारना, उसकी हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो इन शॉर्ट में हम इसे कहेंगे PE यानी चौका मारने की प्रायिकता। अब सूत्र क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां। ई के अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? 6। कुल स्थितियां कितनी हैं? 30। और इसे आपको करना है थोड़ा सा सॉल्व। तो आपने 6 से 30 को सॉल्व किया तो ये हो गया आपके पास में 1/5। ये आ गया हमारा आंसर। थोड़ा आंसर को बढ़िया तरीके से आप लिखें
ताकि एग्जामिनर पर बढ़िया इंप्रेशन रहे। तो आप लास्ट में ये लिख दें, अतः जो उसने पूछा है, क्या पूछा है, चौका मारने की प्रायिकता, यही तो पूछा है उसने। तो आप इसी चीज को वापस लिख दें, अतः चौका मारने की प्रायिकता बराबर 1/5, इस तरह से। टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए एक प्रश्न और ले लिया है मैंने। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल, 2 काली तथा 5 सफेद गेंद है। दिनेश बिना थैले में झांके इसमें से एक गेंद निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। अब देखिए, बिना झांके का मतलब है कि चिटिंग के चांसेस नहीं होने चाहिए, यादृच्छा, रैंडमली। आपको ये पता नहीं है कि आप कौन सी गेंद निकालने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अब हम यहाँ पर देखें तो मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया था, सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि वो किस घटना की प्रायिकता आपसे पूछता है, और वो चीज आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी। अगर आप क्वेश्चन को तरीके से पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। इसे बार बार आप पढ़ें तो आपको यही सेंटेंस कुछ इस तरह से लगेगा कि वो आपसे पूछ रहा है गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास घटना क्या हो गई, माना गेंद के लाल होने की घटना ई है। गेंद के लाल होने की घटना ई है। अब जब हमने घटना पता लगा ली है तो अब हमें ये देखना है कि ई के अनुकूल कितनी स्थितियां हैं। ई के अनुकूल स्थितियां बराबर, क्वेश्चन में देखें वो पूछ रहा है लाल, और क्वेश्चन में हमें ये पता है कि थैले में कितनी लाल बॉल हैं, 3, यानी लाल होने की अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 3। और अब हमें पता लगाना है कुल स्थितियां। कुल स्थितियां कितनी हैं। अब कुल स्थितियों के लिए मुझे 3 लाल है, 2 काली है, 5 सफेद है। इसका मतलब मुझे इन सबको जोड़ना होगा, 3 + 2 + 5, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है उस थैले में, 10, इसलिए कुल स्थितियां हो गई हैं 10। सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है। सूत्र आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, या तो हिंदी में लिख दें। हिंदी में क्या लिखेंगे कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता, और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से लिख दें, प्रायिकता किसकी, ई की, और ई क्या है, गेंद के लाल होने की घटना है। यानी इसका पूरा मतलब हो गया ई यानी गेंद के लाल होने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल स्थितियां। सूत्र देखिए एक ही है, यही खासियत है इस प्रश्नावली की कि ये बहुत इजी है, कारण सूत्र एक ही लगता है अधिकतर। ई के अनुकूल स्थितियां और बट्टे में कुल स्थितियां। तो ई के अनुकूल स्थितियां कितनी आई हमारे पास में, 3, और कुल स्थितियां कितनी हमारे पास में 10। और अब अगर 3 से 10 कट सकता है तो आप काट देंगे, अतः गेंद के लाल होने की प्रायिकता बराबर 3/10। इस तरह से आप प्रायिकता के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
प्रायिकता से जुड़े और अधिक क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उनकी एक सीरीज यानी उनको एक जगह इकट्ठा करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करें और कोशिश करें कि आप प्रायिकता के ये सभी सवाल तरीके से कर पाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।